अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दी है। अदलिया में मुदाखलत का एक और केस सामने आ गया है। एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। एक जज ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखकर अदलिया की मुदाखलत बराह रास्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की मुदाखलत इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह के ऊपर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने मुदाखलत की है, मेडलिंग की। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पूरी हुकूमत को आके वजाहतें देनी पड़ रही हैं। पहले अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद दो वफाकी वज़रा, वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को आके वजाहतें देनी पड़ रही हैं। और वो बता रहे हैं कि किस वजह से कहा गया था कि समात को इन कैमरा कर लें। सबसे पहले मैं उस खत की तरफ आता हूं कि जो खत जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखा है। और उस खत के अंदर उन्होंने अदालत में मुदाखलत की निशानदेही की है। ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का इंकशाफ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला, पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया सर्वेलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की, अभी आपको याद है ना ये ऑडियो लीक्स केस जिसमें नजमुस साकिब, जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे और बुशरा बीबी इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं उनका मामला है। कहा गया कि मुझे पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीकाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगाम से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। पीटीए से मुतल्लिका मुकदमात बारे बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासर करने के लिए एक धमकी आमेज हरबा मालूम होता है। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। मुतल्लिका वजारतें, रेगुलेटरी बॉडीज और ISI IBFIE को नोटिस किए गए। अदालत ने रेगुलेटरी बॉडीज पीटीए पेमरा को भी नोटिस किए। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को जो खत लिखा है उस खत के अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया। और उस खत के अंदर जो पर्टिकुलर पैरा है, पैरा नंबर 13, वो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसकी कॉपी मेरे पास है। उसमें लिखा गया है कि इन रिट पिटिशन नंबर फला फला द कोर्ट हैज पुट ऑन नोटिस the heads of intelligence and investigation agencies, including ISI, IB, and FIA, apart from relevant ministries of the federal government and statutory regulatory regulators such as PT and PEMRA. The question before the court is whether there exists a legal regime permitting surveillance of citizens. At some point during the hearing of the case, I was delivered messages on behalf of top officials in the security establishment asking me to back off from extensive scrutiny of the existing and mode of surveillance. I paid no heed to such intimidatory tactics and did not find that such messages created a risk of substantial detriment to the administration of justice. The court malicious campaigns focus on cases involving PT appears to be an intimidatory tactic to influence court proceedings. ये इसका उर्दू तर्जुमा भी मैंने आपको बता दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो लिखा गया खत है उसके अंदर इंटिमिडेशन की का मामला और मेडलिंग का मामला बताया गया। और आज ही जस्टिस बाबर सत्तार के इस खत के मंजर आम पर आने के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटॉर्नी जनरल की भी, वजीर कानून की और वजीर इत्तलात की भी देख रहे हैं। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार की खुफिया मालूमात लीक करने के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस की समाअत है वो शुरू हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल थे। अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी जो रिमार्क्स दे चुके हैं सबको पता है। मोहसिन अख्तर कियानी ने आज सुबह इमरान खान से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए सबके सामने है। और फिर आज ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो तौहीन अदालत की कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स है उनका आगाज भी आज हुआ। हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज, मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं, हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहा है। हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला किया। अटॉर्नी जनरल, पीटीए, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और ISI को नोटिस जारी। कुछ ट्विटर अकाउंट से ये डेटा अपलोड किया गया और बदनीयत पर मबनी मुहिम चलाई गई। और इसमें जो है ये भी कहा गया कि ये बात मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कह देना बड़ा आसान है कि 5th जनरेशन वॉर है। क्या सिर्फ जजों ने इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार बनना है? ये भी देखना है कि पाकिस्तान लॉयर्स फोरम क्या है और ये अकाउंट कहां से चलाया जा रहा है। अच्छा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी वाले मामले के अंदर भी जो है वो कुछ सहाफ़ियों को भी नोटिस सर्व किए गए हैं, जिसमें सहाफ़ी तलत हुसैन साहब हैं, जिसमें सहाफ़ी मतीउल्लाह जान है।
और उसमें अदालती मुआवनीन के तौर पर सदर PFUJ को और हामिद मीर को भी नोटिस किए गए हैं। तो ये मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। एक तरफ 6 जजेस का खत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट टेकअप किए हुए है। दूसरी तरफ एक जज का, बाबर सत्तार का खत आ जा गया है, और 2 जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुरू कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि अदालती महाज पे जजेस डटे हुए हैं। मामला इतना आसान नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और एक और रिलीफ 9 मई के केस के अंदर आज जो सामने आया है। अच्छा, मैं उससे पहले अदालत में ही बता दूं कि आज इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश करने के लिए नैब तरमीम केस में अटॉर्नी जनरल को बाउंड किया गया है कि इमरान खान को वीडियो लिंक पर पेश किया जाए। ये इंटरेस्टिंग मामला इसलिए हो गया है कि वो PTV जो इमरान खान की शक्ल नहीं दिखाता है, वो टीवी चैनल्स जो जहाँ पे इमरान खान को दिखाना बैन है, तो क्योंकि ये लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही हैं बराह रास्त जब होंगी, तो इमरान खान वीडियो लिंक पे आएंगे, तो क्या पूरा मीडिया फिर बाउंड होगा कि इमरान खान को दिखाएगा? तो ये एक नया मखमसे में, एक नए चैलेंज में, एक नई मुश्किल में हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डाल दिया है। लेकिन मामला इंटरेस्टिंग हो गया है, दिलचस्प हो गया है। एक और रिलीफ अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है कि 7 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत, जिला हाउस हमला केस के अंदर 7 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। मुल्जिमान मोहम्मद ताज़ीम है, मोहम्मद कैसर है, कमाल, अदनान, असगर भट्ट, मोहम्मद इमरान, अब्दुल वकार, नईम रियाज और तैयब गुलजार। इनकी दरखास्त जमानत, और इन पर इल्ज़ाम था कि जिला हाउस पर इन्होंने हमला किया, जलाओ घिराव हुआ है, और थाना सरवर रोड में मुकदमा नंबर 23/96 इनके अगेंस्ट दर्ज था, उसके अंदर इनको जमानत मिली है। तो ये भी इस्टेब्लिशमेंट को या मुक़्तदर हल्कों को अच्छी नहीं लगती है कि 9 मई की मुल्जिमान तो एक एक करके सब जो है वो फारिग होते जा रहे हैं, फ्री होते जा रहे हैं। अब आज का जो दिन है अदालती महाज पर खासा गर्म रहा है, और लग ये रहा है कि अदालती महाज पर इमरान खान साहब के लिए जो है वो नरम गोशा भी मौजूद है, रिलीफ भी मिल रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट भी तभी ये चाहती है और हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान से, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि जो इतनी उजलत है कि इमरान खान से सुलह की जाए, इमरान खान से माफ़ी मंगवाई जाए, तो इमरान खान साहब को पता है कि ये केसेस और कितनी देर तक चलेंगे। जो भोंडे और बोगस केसेस हैं, एक तो अदालतें खुद रिएक्ट कर रही हैं, अदालतें फ्रंट फुट पे आके बता रही है कि इंटिमिडेशन हो रही है, मुदाखलत हो रही है, और दूसरा ये कि केसेस के अंदर से भी ज़्यादा देर तक जो चलान है वो पेश नहीं हो रहे, प्रोसिक्यूशन भी बहुत वीक है, उसमें अपना जो मुकदमा है वो भी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बानी चेयरमैन PTI को है। अब हुकूमत मुश्किल पे है, और जितनी मुश्किल में है, आज की कलाबाजियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आज की वजाहतों और ताबड़तोड़ सवालात जिनका कोई जवाब मौजूद नहीं है, उससे बाआसानी देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम तमाम तर जो अपडेट्स हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो इन टाइम आप तक पहुंचाएं, और जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, हम उसके ऊपर तबसरे, एनालिसिस और खबर के साथ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हो जाते हैं। आई होप आपको ये पसंद आता होगा। मेहनत पसंद आए तो कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।